हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीएसएस की प्रॉपर्टी कॉलम काउंट को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है कॉलम काउंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल प्रॉपर्टी है। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये क्यों यूजफुल है। तो यहाँ पर देखिए, कॉलम काउंट की बेसिकली हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें आता है कॉलम काउंट। अब ये आप नीचे देखिए कि ये हमारे पास एक डिव है और ये डिव में बेसिकली ये 3 कॉलम हैं। अब ये 3 कॉलम मैंने ये कैसे बनाए हैं, ये मैंने कॉलम काउंट की प्रॉपर्टी को यूज़ करके बनाए हैं। अब मैं यहाँ पर मैंने लिखा था कॉलम काउंट 3, तो यहाँ पर इसने मुझे 3 कॉलम्स मुझे यहाँ पर क्रिएट करके दे दिए हैं। अब यहाँ पर कॉलम काउंट में लिखेंगे 4, तो ये आपको 4 कॉलम क्रिएट करके दे देगा। यहाँ पर लिखेंगे 5, तो 5 कॉलम बना देगा। तो ये था कॉलम काउंट वाली प्रॉपर्टी का यूज़। फिर आता है कॉलम गैप। ये देखिए, अभी तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम्स में गैप सेट हुआ है। आप अपनी मर्जी से भी कॉलम में गैप सेट कर सकते हैं कॉलम गैप वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके। फिर हम बात करते हैं कॉलम रूल की। ये जो आप लाइन देख रहे हैं कॉलम्स के दरम्यान में, तो ये लाइन आप कॉलम रूल वाली प्रॉपर्टी का आप यूज़ करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉलम रूल विड्थ की। ये जो आपने लाइन सेट की है, इसकी आप विड्थ भी आप सेट कर सकते हैं। आप इसको कितना मोटा करना चाहते हैं, तो उसका यूज़ करके आप इसको सेट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉलम रूल स्टाइल की। अब ये जो आपने लाइन दी है, इसका आप स्टाइल भी कर सकते हैं। इसको आप स्टाइल में हम बेसिकली वही हम हमारे पास स्टाइल आएंगे जो हमने अपने बॉर्डर में यूज़ किए थे। जैसे कि उनमें था सॉलिड, था डॉटेड, था डैश, था ग्रूव, था डबल था। आप यहाँ पर कोई भी स्टाइल आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉलम रूल कलर की। अब ये जो लाइन आपने सेट की है, इसका आप कोई भी कलर आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉलम विड्थ की। अब ये जो है कॉलम की विड्थ, अब मैं यहाँ पर जैसे सेट करता हूँ तो कॉलम की विड्थ 80 पिक्सल, तो ये मुझे 80 पिक्सल की यहाँ पर मुझे कॉलम्स मुझे दे देगा। जितने भी यहाँ पर कॉलम बनते होंगे 80 पिक्सल के। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो कॉलम विड्थ है, अगर हम इसका यूज़ करना चाहेंगे कॉलम विड्थ का, तो उसके लिए हम कॉलम काउंट का हम यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम कॉलम विड्थ का हम यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर, मैं जैसे कि यहाँ पर लिख दूंगा 100 पिक्सल कॉलम विड्थ में, तो ये 100 पिक्सल की जितने भी कॉलम्स मेरे पास बन रहे होंगे तो ये मुझे उतने बनाकर दे देगा। तो इसके लिए हम कॉलम काउंट वाली प्रॉपर्टी का हम यूज़ नहीं करेंगे। फिर हम बात करते हैं कॉलम फिल की। कॉलम फिल में बेसिकली हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं। एक होती है ऑटो, ऑटो इसको ऑटोमेटिकली कॉलम्स को एडजस्ट कर देगी। फिर होती है बैलेंस, जो कि इन कॉलम्स को बैलेंस करके रखेगी। ये बेसिकली इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। फिर हम बात करते हैं कॉलम स्पैन की। कॉलम स्पैन का मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। फिर हम बात करते हैं कॉलम की। कॉलम में भी बेसिकली हम यहाँ पर कॉलम में मैं जैसे सेट कर देता हूँ 50 पिक्सल, तो ये 50 पिक्सल के ना मुझे सारी के सारी ये मुझे कॉलम्स दे देगा। 50 पिक्सल के मुझे कॉलम्स बनाकर दे देगा जितने भी कॉलम्स बनते होंगे। तो चलिए इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को अपने वीएस कोड पर प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पर वीएस कोड पर मैंने अपना बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी किया है, जिसमें मैंने टाइटल में कॉलम काउंट सेट किया है और एक हेडिंग क्रिएट की है और एक डिव टैग लिया है और उसमें कुछ डमी टैग्स मैंने एंटर किया है और इस डिव को मैंने एक आईडी दे दिया है बॉक्स के नेम से। और अपनी इस फाइल को मैंने सेव किया है column-count.html के नेम से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक आईडी क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हैश बॉक्स आईडी का नेम। सबसे पहले मैं इस डिव को मैं बॉर्डर सेट कर देता हूँ। तो उसके लिए बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब इसकी विड्थ भी सेट कर देता हूँ, विड्थ 1000 पिक्सल। फाइल को सेव किया और यहाँ पर मैं आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसके कॉलम्स बना देता हूँ। तो कॉलम बनाने के लिए मैं यहाँ पर कॉलम काउंट वाली प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पर जैसे मैं ले देता हूँ कॉलम काउंट, ये देखिए ये वाली प्रॉपर्टी, इसको मैंने एंटर किया कॉलम काउंट। अब मैं यहाँ पर जैसे कि मैं 3 कॉलम बनाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा 3। फाइल को सेव किया तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम्स बन गए हैं। मैं यहाँ पर जितने मर्जी कॉलम बनाना चाहूँ बना सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4
ये देखिए हमारे पास 4 कॉलम्स बन गए हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6, ये देखिए 6 कॉलम्स हमारे पास बन गए हैं। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी कॉलम्स क्रिएट करवा सकते हैं। तो अभी तो मैं यहाँ पर 3 ही कर देता हूँ। तो अब हम बात करते हैं कॉलम गैप का। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं कॉलम्स में ये जो गैप है ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट गैप है। आप ये गैप अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हैं कॉलम गैप वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो यहाँ पर मैं अब यूज़ करता हूँ कॉलम गैप। कॉलम गैप में जैसे कि सेट कर देता हूँ 35 पिक्सल। तो ये देखिए 35 पिक्सल का कॉलम्स में गैप आ चुका है। मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाकर दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 80 पिक्सल। ये देखिए ये 80 पिक्सल का कॉलम्स में यहाँ पर गैप सेट हो चुका है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इन कॉलम्स में गैप सेट करवा सकते हैं। तो अभी तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 35 पिक्सल। तो अब मैं आपको यूज़ बताता हूँ कॉलम रूल का। उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉलम हाइफन विड्थ। तो ये जो हमने लाइन लगानी है कॉलम्स के दरमियान में, ये सबसे पहले उसकी मैं विड्थ ले रहा हूँ। तो विड्थ मैंने सेट कर दी जैसे कि 2 पिक्सल। अब मैं स्टाइल सेट करूँगा कॉलम हाइफन रोल हाइफन स्टाइल। स्टाइल जैसे मैंने सेट करना है, स्टाइल में कोई भी सेट कर सकता हूँ, जैसे कि डैश है, डॉटेड है, डबल है, ग्रूफ है। अभी तो मैं यहाँ पर सेट करता हूँ सॉलिड। मैं सेट करूँगा इसका कलर। कलर आप यहाँ पर कोई भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे सेट कर दिया रेड। अभी मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो ये देखिए यहाँ पर ये लाइन हमारे पास इम्प्लीमेंट हो चुकी है। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं मोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कर दूँगा इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, जैसे कर दूँगा 5 पिक्सल। तो ये देखिए ये जो है इसकी विड्थ ये 5 पिक्सल हो चुकी है। तो आप यहाँ पर कोई भी कलर आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। कलर में यहाँ पर जैसे इसका कर देता हूँ ग्रीन। तो ये देखिए ग्रीन हो चुकी है लाइन। मैं अब आपको इसके डिफरेंट स्टाइल्स भी दे के दिखाता हूँ। स्टाइल जैसे मैंने दे दिया डबल। ये देखिए लाइन डबल हो चुकी है यहाँ से। अब मैं दे के दिखाता हूँ आपको डॉटेड। तो ये डॉटेड हो चुकी है लाइन। अब दे के दिखाता हूँ मैं डैश। ये देखिए डैश हो चुकी है यहाँ से। अभी कहता है ग्रूफ। ये देखिए ग्रूफ हो गई है। आप यहाँ पर कोई भी स्टाइल यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ सॉलिड। अभी मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो आपने 3 लाइंस लिखी हैं, आप इनको एक लाइन में भी लिख सकते हैं शॉर्ट हैंड के ज़रिए से। अब वो शॉर्ट हैंड क्या है, मैं आपको यहाँ पर यूज़ करके दिखाता हूँ शॉर्ट हैंड। आपको ये 3 लाइंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉलम हाइफन रोल। सबसे पहले मैं इसकी विड्थ सेट करूँगा। विड्थ जैसे मैंने दे दी 5 पिक्सल। फिर मैं इसका स्टाइल सेट करूँगा। स्टाइल मैंने जैसे दे दिया सॉलिड। फिर स्पेस इसका कलर जैसे ग्रीन। अब मैं क्या करता हूँ, इन 3 की 3 प्रॉपर्टीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और इसको मैं सेव करता हूँ। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पर ये सेम ही वर्किंग कर रही हैं। तो ये था इसका शॉर्ट हैंड कॉलम रूल का। उस 3 लाइंस को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये शॉर्ट हैंड के ज़रिए से भी यहाँ पर वो लाइन सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक ध्यान रखना है कि यहाँ पर सीक्वेंस आपने सेम रखनी है। पहले उसकी विड्थ आएगी, फिर उसका स्टाइल आएगा, फिर उसका कलर आएगा। यहाँ पर सीक्वेंस का आपने यहाँ पर ख्याल रखना है। तो अब हम बात करते हैं अपने कॉलम स्पैन की। तो उससे पहले मैं आपको कॉलम विड्थ का मैं आपको यूज़ दिखाता हूँ। जैसे कि कॉलम विड्थ के लिए हम कॉलम काउंट का हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उससे पहले मैं आपको पहले यहाँ पर लिख के ही दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉलम हाइफन विड्थ। जैसे मैंने सेट कर दी 70 पिक्सल। सेव की फाइल।
और इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हमने यहाँ पर कॉलम काउंट वाली प्रॉपर्टी का भी यूज़ किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर कॉलम काउंट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो ये अब चलेगी ये वाली प्रॉपर्टी। सेव की फाइल और रिफ्रेश किया तो ये देखिए इसने अब क्या किया, इसने मुझे 70 पिक्सल के जितने भी कॉलम्स बनते थे उतने इसने मुझे क्रिएट करके दे दिए हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 150 पिक्सल तो ये मुझे 150 पिक्सल के जितने भी कॉलम्स मेरे पास क्रिएट हो रहे होंगे ये मुझे उतने बनाकर दे देगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 200 पिक्सल तो ये 200 पिक्सल के जितने भी कॉलम बन रहे होंगे मैक्सिमम ये मुझे उतने बनाकर दे देगा। तो ये था बेसिकली कॉलम विड्थ का यूज़। इसको आप कॉलम काउंट के साथ आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ रिमूव और यहाँ पर लिख देता हूँ कॉलम काउंट 3। तो अभी मैं आपको यूज़ बताता हूँ कॉलम स्पैन का। तो उससे पहले कॉलम स्पैन से पहले मैं यहाँ पर एक हेडिंग क्रिएट करता हूँ डिव में ही h2 के नाम से, और यहाँ पर मैं रैंडमली कुछ भी लिख देता हूँ। जैसे कि लिख दिया मैंने दिस इज सब हेडिंग। फाइल को सेव किया और इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये हेडिंग अब किधर आई है, ये कॉलम 1 के अंदर ही यहाँ पर इंप्लीमेंट हो चुकी है। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ से बॉर्डर को मैं हटा कर दिखाता हूँ आपको। बॉर्डर जैसे मैं यहाँ पर सेट कर दिया 0 पिक्सल। तो देखिए अभी ये जो हेडिंग है ये कॉलम 1 के अंदर ही आई है। आप चाहते हैं कि ये जो हेडिंग है ये यहाँ पर शो हो, ये सारे के सारे कॉलम्स के ऊपर शो हो, ये सिर्फ कॉलम 1 के अंदर ही ना हो। तो उसके लिए हम कॉलम स्पैन का हम यूज़ करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर मैं बनाऊँगा H2 पे अब मैं लगाऊँगा कॉलम स्पैन। कॉलम स्पैन में बेसिकली हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है ऑल और एक होती है नन। नन इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है और ऑल जो होती है वो ज़्यादातर यूज़ होती है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑल। अब ऑल क्या करेगा कि ये जो है कॉलम ये सारे कॉलम्स के ऊपर आ जाएगी, ये यहाँ से स्टार्टिंग होगी और ये एंड तक जाएगी। यहाँ पर मैंने अपनी इस फाइल को मैंने किया सेव, यहाँ पर आके इसको मैंने किया रिफ्रेश। तो ये देखिए ये कॉलम के ऊपर आ चुकी है, ये पहले कॉलम के अंदर थी अब ये कॉलम के बिल्कुल ऊपर आ चुकी है। अब मैं थोड़ी सी हेडिंग को मज़ीद बढ़ाऊंगा तो ये सारे कॉलम्स के ऊपर आ जाएगी। जैसे मैं इसी को ही कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, यहीं पर कंट्रोल वी एक दफ़ा और पेस्ट कर देता हूँ। फाइल को सेव किया और इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये जो अब है ये सारे के सारे कॉलम्स के ऊपर ये हेडिंग आ चुकी है। तो ये था बेसिकली कॉलम स्पैन का यूज़। अब मैं आपको बताता हूँ कॉलम फिल का यूज़। कॉलम फिल में बेसिकली हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, एक होती है ऑटो जो है वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को एडजस्ट कर देगी। ये देखिए ऑटोमेटिकली एडजस्ट उसने कर दिया है। एक होती है इसमें बैलेंस, वो टेक्स्ट को बैलेंस करके रखती है जैसे आपने यहाँ पर सेट किया हुआ वैसे का वैसे ही। अब मैं आपको यूज़ दिखाता हूँ कॉलम्स का। कॉलम्स में मैंने जैसे कि सेट कर दिया यहाँ पर 30 पिक्सल। अब ये कॉलम क्या करेगा, ये मुझे 30 पिक्सल के जितने भी कॉलम यहाँ पर बन रहे होंगे ये मुझे बनाकर दे देगा। फाइल को रिफ्रेश किया तो ये देखिए 30 पिक्सल के जितने भी कॉलम बन रहे होंगे ये मुझे उतने यहाँ पर इसने मुझे बनाकर दे दिए हैं। यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ 100 तो ये देखिए 100 पिक्सल के जितने भी कॉलम बन रहे थे ये उसने मुझे बनाकर यहाँ पर दे दिए हैं। तो ये था बेसिकली कॉलम्स की प्रॉपर्टी का यूज़। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो CSS की ये जो प्रॉपर्टी है कॉलम काउंट ये CSS 3 में नहीं आई है। तो जो 9 से नीचे वाले वेरिएंट्स हैं ब्राउज़र्स के और फायरफॉक्स वगैरह के, तो ये प्रॉपर्टी उन पर ये सही से वर्क नहीं करती। तो
जो 9 से नीचे वाले वेरिएंट्स हैं, जो 9 से ऊपर वाले वेरिएंट हैं उन पर तो ये सही से वर्किंग कर रही है, लेकिन जो 9 से नीचे वाले हैं उन पर ये सही से वर्किंग नहीं कर रही। तो उन पर वर्किंग कराने के लिए यहाँ पर हम प्रीफिक्स का हम यूज़ करेंगे। तो प्रीफिक्स का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, तो मैं अभी भी आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पर क्रोम का जो प्रीफिक्स है उसके लिए हम यूज़ करते हैं -webkit। ये देखिए, ये बेसिकली क्रोम का है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फायरफॉक्स का। फायरफॉक्स के लिए हम यूज़ करेंगे मोज़ का, -moz हाइफन। तो ये बेसिकली फायरफॉक्स का है। क्रोम के लिए हम यूज़ करेंगे वेबकिट और फायरफॉक्स के लिए मोज़। और अभी तो हमारे पास तो ये अभी तो वर्किंग में है क्योंकि हमारे पास तो लेटेस्ट ब्राउज़र है। लेकिन जिनके पास ये लेटेस्ट ब्राउज़र नहीं है और जो जिनके ब्राउज़र का वर्जन 9 से नीचे है, तो वो इस वेबकिट और मोज़ वगैरह आप प्रीफिक्स का यूज़ करके इस प्रॉपर्टी को आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल। होप सो आपको हमारा ये आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलेवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।